So what is the value of tan 180 डिग्री? इसकी वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें क्वाड्रेंट्स का मतलब पता हो। अगर क्वाड्रेंट्स का मतलब नहीं पता तो इसकी क्या किसी भी रेशियो की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्वाड्रेंट्स, बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बिफोर मूविंग टू क्वाड्रेंट्स हमें पहले रेशियोज जानने हैं और रेशियोज के फॉर्मूलाज क्यों हैं, कैसे हैं। सो व्हाट ऑल आर रेशियोज वी हैव? साइन थीटा, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Cosec is inverse of sin theta, sec is inverse of cos theta, cot is inverse of tan theta. So what is the value of sin theta? It is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta, so cos theta is b by h. Tan theta is sin theta upon cos theta, which becomes p by h upon p by h, which becomes p by h into h by p, which becomes p by p. So cosec theta is inverse of sin theta, which is p by h. So it becomes h by p. Similarly, sec theta is inverse of cos theta. It becomes h by b. Similarly, cot theta is inverse of tan theta, so it becomes b by p. सो दीज आर द रेशियोज। लेकिन ये पी, बी और एच कैसे निकालते हैं, ये कहाँ से आए, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, रटना नहीं है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सो दीज आर द रेशियोज और हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है ऑब्वियसली, और ये एंगल है थीटा। थीटा मीन्स एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, 90, 180, 135, 230, कुछ भी हो सकता है। थीटा इज इक्वल टू एंगल, थीटा कैन बी एनी एंगल, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं P बाय H। तो H जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे पहली चीज ये है, जो भी लाइन हमारी 90 डिग्री के सामने होती है, ये वाली जैसे हमारी 90 डिग्री के सामने है, ये हमेशा और हमेशा होगा H। तो इसमें H है हमारा Q या फिर लाइन AC, ठीक है। और बात आ गई है P की, परपेंडिकुलर क्या होता है। अब ये है हमारा थीटा, हमें निकालना है साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा में हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया जो 90 डिग्री के सामने होता है। परपेंडिकुलर मतलब होता है जो भी लाइन इस एंगल के सामने होगी वो होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे है ये परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर। और जो भी लाइन इस वाले एंगल के, थीटा एंगल के एडजेसेंट होगी वो होगा हमारा बेस। तो जो भी लाइन एडजेसेंट होती है वो होता है बेस, जो भी लाइन सामने होती है एंगल के वो होता है परपेंडिकुलर, और जो भी लाइन 90 डिग्री एंगल के सामने होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि फिक्स्ड रहता है कि वो 90 डिग्री एंगल के सामने ही रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वाड्रेंट्स। x axis, y axis, x minus, y minus, okay. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. And by angle 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and 360 degree as well. So we will talk about ratios according to the quadrant. किस क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है और क्यों है। सो
In first quadrant, all positive. In second quadrant, sine and cosec theta positive. In third quadrant, tan and cot theta are positive. And in fourth quadrant, cos and sec theta are positive. अब ये तो हमने समझ लिया, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं. इफ द एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री to 90 डिग्री तो सब पॉजिटिव है. अगर 90 डिग्री से 180 है तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है. अगर एंगल 180 से 270 डिग्री के बीच में है तो टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और अगर 270 से 360 डिग्री के बीच में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे. तो अब हमें ये समझ आ गया. तो इसे अप्लाई कैसे करते हैं और ये पॉजिटिव क्यों हैं. अगर हम बोल दें कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और टैन भी पॉजिटिव हैं, तो हमें प्रूफ कौन करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. हम प्रूफ करेंगे. सो थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट पार्ट इज कि ये वाले रेशियोज आपस में अलग अलग क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव क्यों नहीं है, हर रेशियो के लिए एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट क्यों है, उस चीज के पीछे लॉजिक जानेंगे, कुछ फॉर्मूलाज करेंगे एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. देन दिस टॉपिक इज ओवर एंड क्रिस्टल क्लियर.